क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस वीडियो में मैंने आपको कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, संचार का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक संचार। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभ्यास और तैयारी। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्या की पहचान करना कि आपके पास कौन सी समस्या है, तभी आप उसका हल निकाल पाएंगे। चौथा प्रश्न है आपके सामने, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पांचवा प्रश्न आपके सामने, रिज्यूमे में क्या शामिल होता है? फिल्मी जानकारी, शिक्षा और अनुभव, मनोरंजन की सूची, यात्रा की जानकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा और अनुभव। रिज्यूमे जो होता है उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए रिज्यूमे में शिक्षा और अनुभव के बारे में बताया जाता है। शिक्षा और अनुभव शामिल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। छठवां प्रश्न है, एक टीम में कार्य करते समय सबसे ज़रूरी गुण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहयोग करना। क्योंकि आप लोग जब एक टीम में काम करते हैं, टीम वर्क, जिस टीम में काम करने को टीम वर्क बोलते हैं, और आप टीम वर्क में काम करने का मतलब होता है कि एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, साक्षात्कार के समय आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? फटे पुराने कपड़े, चटक रंग के कपड़े, औपचारिक और साफ सुथरे कपड़े, पार्टी के कपड़े। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक और साफ सुथरे कपड़े। आठवां प्रश्न है, कार्यस्थल पर समय पालन क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुशासन। कार्यस्थल पर आपको समय से जाना और समय से कार्य करना आपको अनुशासन बताता है। अगला प्रश्न है नौवां, डिजिटल साक्षरता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान अगर आपको है तो उसको डिजिटल साक्षरता कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? लीडरशिप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेरित करके मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, कैरियर प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भविष्य का लक्ष्य तय करना। कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है कि भविष्य का लक्ष्य तय करना, कि जो हमने लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है भविष्य में, उसको तय करेंगे, उसी को कैरियर प्लानिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, अच्छी श्रोता बनने का मतलब है? श्रोता मतलब रिसीवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान से सुनना। श्रोता को इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं, यानी कि आपको कोई बात समझा रहा है या बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना आपको श्रोता कहा जाता है। 13वां प्रश्न है आपके सामने, नौकरी के लिए आवेदन पत्र क्या है? बायोडाटा, निवेदन पत्र, रिमोट, शिकायत पत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निवेदन पत्र। 14वां प्रश्न है आपका, 14वां प्रश्न है आपके सामने, एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? गेम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या ब्राउज़र? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। एमएस ऑफिस में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको एमएस ऑफिस को चलाना आना चाहिए, और उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, तो उसी में से एक प्रश्न है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का, कि एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। और एक होता है एमएस वर्ड, वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और जो एमएस वर्ड होता है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। 15वां प्रश्न है आपके सामने, फीडबैक किसके लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुधार की। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट को बाई किया है, उस प्रोडक्ट में क्या कमियां रह गई उसको आप कंपनी को बताने के लिए उसको एक फीडबैक देते हैं, फीडबैक भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, सुधार की। 16वां प्रश्न क्या है, कार्यस्थल पर अच्छे आचरण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेशनलिज्म। अगर कार्यस्थल पर आपके अच्छे आचरण जो दर्शाया जाता है, आप अपना अच्छे आचरण दर्शाएंगे तो उसको प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, अच्छे संचार में क्या आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पष्ट और सीधा भाषा, स्पष्ट और सीधी भाषा।
इसी को अच्छा संचार कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेव कमांड का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेव। 19वां प्रश्न है आपके सामने, समय प्रबंधन का मतलब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय का सही उपयोग। 20वां प्रश्न है, नेटवर्किंग का मतलब क्या है? नेटवर्किंग का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरों से जुड़ना। 20वां प्रश्न है आपके सामने, एक अच्छा कर्मचारी कैसा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, समय पर आने वाला। देर से आने वाला ए भी नहीं होता, लापरवाह ए भी नहीं होता, झगड़ालू ए भी नहीं होता। एक अच्छा कर्मचारी जो समय पर कंपनी में आता है वो एक अच्छा कर्मचारी होता है। 22वां प्रश्न है आपके सामने, साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में देरी से पहुंचना क्या दर्शाता है? उत्साह, अनुशासन, गैर जिम्मेदारी, समझदारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गैर जिम्मेदारी। 22वां प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट का सबसे सामान्य उपयोग क्या है? समय बिताना, जानकारी खोजना, गेम खेलना, झगड़ा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जानकारी खोजना। इंटरनेट से हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी खोजते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जानकारी खोजना। जैसे कि आप अगर ITI फिटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी खोजना है, तो आप इंटरनेट को ऑन करके आप यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पे आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है उसको आप टाइप करते हैं, वो आपको यूट्यूब दे देता है। तो उसी की जानकारी के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, MS वर्ड किस लिए प्रयोग होता है? पहला प्रश्न है वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। 25वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, टीम वर्क से क्या फ़ायदा होता है? काम जल्दी और अच्छे से होता है, झगड़ा होता है, समय बर्बाद होता है, अकेलेपन की भावना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काम जल्दी होता है और अच्छे से होता है। तो ITI फिटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी एग्ज़ाम इस बार ITI फिटर 2025 में बहुत ही अच्छा जाए और वो पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आएँ।